Hello class 8th. In today's worksheet 35, we are again going to continue with our topic tense. Simple present tense part 2. So here goes a worksheet. The simple present tense is one of several forms of present tense in English. बेटा जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये इंग्लिश में जो आपका टेंस है प्रेजेंट टेंस उसकी सेवरल फॉर्म्स में से एक है. It is used to describe habits, unchanging situation, general truths and fixed arrangements. इसका इस्तेमाल होता है आपको हैबिट्स डिस्क्राइब करने में, आदतें, ऐसी सिचुएशन जो चेंज नहीं होती, जनरल ट्रुथ आम सत्य जो होते हैं और फिक्स्ड अरेंजमेंट जो आपके लगे होते हैं. ठीक है, जो फिक्स हैं कि ये हमें करना ही करना है, डेफिनेट है, तो उनके लिए. अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स. देखिए एफर्मेटिव यानी जहाँ कुछ भी जो है पॉजिटिव वे में कहा जाता है. जैसे ये लिखा है आई लिव, मैं रहता हूँ. यू लिव, तुम रहते हो. इसके बाद वी लिव, हम रहते हैं. यू लिव, तुम रहते हो. दे लिव, वे रहते हैं. ठीक है, तो आपको एक चीज़ इससे पता चली होगी, आई वी यू दे इनके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट फॉर्म जो है वो लग रही है. और अगर इन्हीं के आप नेगेटिव लेकर चलेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके साथ डी ओ एन ओ टी डू नॉट यानी कि डोंट लगाना है. तो ये आपका बोलने में ऐसे आएगा, मैं नहीं रहता, आई डोंट लिव, नेगेटिव मतलब नहीं वाला. तुम नहीं रहते, यू डोंट लिव. हम नहीं रहते, वी डोंट लिव. तुम नहीं रहते, यू डोंट लिव. और वे नहीं रहते, दे डोंट लिव. इसके बाद अगर आपको इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये इंटेरोगेटिव जिसका आंसर आपका यस या नो में आएगा, ऐसे इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू जो है उसको आगे रखना पड़ेगा सब्जेक्ट फॉर्मेशन से पहले. तो सब्जेक्ट के सेंटेंस फॉर्मेशन से पहले जैसे डू आई लिव, क्या मैं रहता हूँ. ये यहाँ पे बेटा मिसप्रिंट है. डू यू लिव, क्या तुम रहते हो. डी ओ यू नहीं आएगा, डी ओ आएगा. डू वी लिव, क्या हम रहते हैं. डू दे लिव, क्या वे रहते हैं. कहने का मतलब ये है कि आपका रूल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आपका सेंटेंस जहाँ तक भी एक्सटेंड हो रहा है. ठीक है, और रूल नंबर 2 है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस. ठीक है, सब्जेक्ट में. तो अब आपके रह गए सिंगुलर्स यानी ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन अगर होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपकी लगेगी प्लस उसके साथ एस और ई एस लगेगा. जैसे वह रहता है, ही लिव्स. वह रहती है, शी लिव्स. यह रहता है, इट लिव्स. अब इसी का अगर डज नॉट बनेगा, जैसे उसमें डू नॉट लग रहा था, इसमें लगेगा ये एस और ई एस यहाँ ऐड हो जाएगा, डज और नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आंसर वुड बी ही डजंट लिव, वह नहीं रहता है. शी डजंट लिव, वह नहीं रहती. इट डजंट लिव, यह नहीं रहता. और इंटेरोगेटिव में अगर आप इसको लेकर के चलते हैं तो इंटेरोगेटिव में आपका जैसे इंटेरोगेटिव में डू आगे लग रहा था, इसमें डज आगे लग जाएगा. डज प्लस जो भी आपका सब्जेक्ट है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क या जहाँ तक भी आपका सेंटेंस एक्सटेंड होता है वो. तो आंसर वुड बी डज ही लिव, क्या वह रहता है. डज शी लिव, क्या वह रहती है. डज इट लिव, ठीक है, क्या यह रहता है. यहाँ लिव आना था, लव नहीं आना था. ठीक है, क्योंकि ये सेम एक ही स्ट्रक्चर को लेकर चल रहे हैं. तो ये जो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो कैसे लगानी है वो ये रहा. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में ये मैंने आपको बता दिया, वी ऐड डू नॉट और डज नॉट टू मेक नेगेटिव एंड डोंट चेंज द वर्ब आफ्टर डू और डज. और डू और डज के बाद वर्ब नहीं चेंज करनी. जैसे मिनी लाइक सिंगिंग, मिनी सिंगिंग पसंद करती तो मिनी डजंट लाइक सिंगिंग, मिनी सिंगिंग पसंद नहीं करती तो डज नॉट लगा दिया है. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए अब यहाँ पर. फॉर हैबिट्स, ही ड्रिंक्स टी एट ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट के टाइम पर टी पीता है. शी ओनली ईट्स फिश, वो अकेली मछली खाती है. दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, वो लगभग हर दिन, लगातार हर दिन जो है टेलीविज़न रेगुलर तौर पे देखते हैं. फॉर रिपीटेड एक्शंस और इवेंट्स, कहते हैं रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स के लिए. वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस को पकड़ते हैं. इट रेन्स एवरी आफ्टरनून इन द हॉट सीजन, गर्म मौसम में हर दोपहर क्या होती है, बारिश होती है. दे ड्राइव टू मनाली एवरी समर, वो हर गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाते हैं, मनाली जाते हैं. फॉर जनरल ट्रूथ, जो जनरल ट्रूथ है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे वाटर जो होता है फ्रीज हो जाता है, जम जाता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सूरज के चारों चक्कर लगाती है. द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य जो है पश्चिम में अस्त होता है. फॉर इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस के लिए, ओपन द पैकेट एंड पोर द कंटेंट्स इनटू हॉट वाटर, पैकेट को खोलो और जितना भी कंटेंट है उसको हॉट वाटर में डालो.
ठीक है, यू टेक द नंबर 740 बस टू धौला कुआं एंड देन द नंबर 729 टू कश्मीरी गेट। कहते हैं आप क्या करो, धौला कुआं के लिए 740 नंबर की बस लो और फिर कश्मीरी गेट के लिए 729 नंबर। फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट्स हिज मदर अराइव्स टुमारो, उसकी माँ कल आएगी। तो ये पहले से फिक्स्ड है कि उसकी माँ जो है कल आएगी, मदर उनकी कल आएंगी, तो आपने यहाँ पे इसको लग दिया। ये फिक्स्ड अरेंजमेंट को भी आप प्रेजेंट टेंस में शो करते हैं। आर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन द 11th में, हमारी जो हॉलीडे है वो 11 मई को शुरू होंगी। तो ये भी फिक्स्ड है कि 11 मई जो है वो पहले से डिसाइडेड है। तो विथ फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस, अगर आपने फ्यूचर टेंस, फ्यूचर जो होता है ना एक्सटेंशन, फ्यूचर के बारे में रेफरेंस देते हुए बनाना है। जैसे शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, वो जाने से पहले तुम्हें मिलेगी। ठीक है, विल गिव इट टू हर व्हेन शी अराइव, जब वो यहाँ आएगी तो हम उसे ये देंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंसेस में हिंदी में बोलने में तो गागेगी ही आ रहा है, पर एक्चुअल में एक काम होगा। तो जो प्रेजेंट है, जो पहला काम है, यानी कि उसको प्रेजेंट में दिखाया जा रहा है। शी विल सी यू बिफोर शी लीव्स, वो जाने से पहले तुम्हें मिलेगी, यानी पहले जाए मिलेगी फिर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेंज द वर्ब इनटू करेक्ट फॉर्म विद गिवन हिंट्स इन द ब्रैकेट्स। अब देखिए, अब हम आपका लेंगे एक जिसे बोलते हैं रिकैप्चुलेशन का टेस्ट। दिनेश फ्लाई टू मुंबई वंस ए ईयर। दिनेश सिंगुलर है तो आंसर वुड बी फ्लाइज। ठीक है, अभी हमने बताया था सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ओ ईयर्स। ठीक है, दिनेश मुंबई एक बार जाता है साल में। शी नेवर डैश हर होमवर्क, वो कभी अपना होमवर्क नहीं करती। तो शी है तो आंसर वुड बी डज। नेक्स्ट, संगीता डैश टू हेल्प हर सिस्टर। संगीता अपनी सहेली की मदद करने की कोशिश करती है। यहाँ पर भी सिंगुलर है तो आंसर वुड बी ट्राइज। ठीक है, मुकेश गो डैश होम एट 7, मुकेश 7 बजे घर जाता है तो क्या आ जाएगा, गोज। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, द बेबी डैश एवरी नाइट, बच्चा हर रात रोता है। तो फिफ्थ का आंसर आपका आएगा क्राइज। बच्चा भी सिंगुलर है, CRIES। ठीक है, SORES लगेगा। ही डैश हर अ लॉट, वो उसे बहुत मिस करता है तो क्या आ जाएगा, मिसेज, MISSES, मिसेज हर अ लॉट। नेक्स्ट, आई डैश राइड हॉर्सेज, मैं घोड़े की सवारी नहीं करता। तो आई है तो आंसर आएगा डू नॉट राइड हॉर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट है दे, देखिए यू डैश सेल कार्स, तो यहाँ पर भी आपका 8th का भी आंसर आ जाएगा डू नॉट, यू डोंट सेल कार्स, आप कार नहीं बेचते। ही डैश नॉट ब्रिंग गिफ्ट्स, वो क्या नहीं लेके आता, गिफ्ट्स नहीं लाता, तो ही डज नॉट। ठीक है, ही के शी और इट के साथ डज नॉट लगता है। शी डैश नॉट टेक पिक्चर्स, वो तस्वीरें नहीं लेती है तो शी डज नॉट टेक पिक्चर्स। इट डैश नॉट कॉस्ट सो मच, इसकी ज़्यादा कीमत नहीं है तो इसका भी डज नॉट आएगा। वी डैश नॉट सीम सो हैप्पी, हम इतने ज़्यादा खुश नहीं लगते हैं तो आंसर वुड बी वी डोंट सीम। ठीक है, वी के साथ डू नॉट। दे डैश नॉट बाय न्यू प्रोडक्ट्स, वे नए प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते तो इसमें भी डू नॉट आएगा। डैश यू गो टू, देखिए अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव। डैश यू गो टू वर्क बाय ट्रेन, कहते हैं कि आप काम पे ट्रेन से जाते हो तो आपका आंसर होगा डू यू गो टू वर्क बाय ट्रेन। क्यों, यू के साथ आपका क्या लगेगा, डू लगेगा। डैश शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, क्या वो हर दिन कॉफ़ी पीती है, तो क्योंकि सिंगुलर है तो डज लगेगा, डज शी ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट है डैश ही स्मोक, क्या वो स्मोक करता है, तो ऑब्वियस ही बात है डज ही स्मोक, ही के साथ डज। डैश इट हर्ट, क्या ये हर्ट होता है, डज इट हर्ट। ठीक है, नेक्स्ट डैश वी डांस, क्या हम नाचते हैं, डू वी डांस। और नेक्स्ट है डैश दे ट्रैवल, क्या वे ट्रैवल करते हैं, डू दे ट्रैवल, क्या वो ट्रैवल करते, दोबारा डू आएगा। और लास्ट है डैश लीना कुक, क्या लीना पकाती है, डज लीना कुक। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।